नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आस्तिक झा है और मैं आप सभी का गौतम झा संस्कृत क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शुरुआत करेंगे कि 10th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 5 नंबर से 6 नंबर तक के क्वेश्चन जरूर आते हैं और इसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, 3 से 4 कॉन्सेप्ट है और हम हर एक वीडियो में, ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं रहेगी, 10 से 15 मिनट का वीडियो रहेगा। हर एक वीडियो में एक न्यू कॉन्सेप्ट सीखेंगे जिससे भी आपको बोरियत ना हो और इंटरेस्टिंग वे में आपको वो कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए। बिना टाइम वेस्ट किए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं जिसको हम हिंदी में द्विघात समीकरण बोलते हैं। द्वि का मतलब होता है दो और घात का मतलब होता है पावर, यानी ऐसा वेरिएबल जिसकी मैक्सिमम पावर दो हो। मैं कोई भी इक्वेशन बना दूं जैसे एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी इक्वल में 0। यहाँ देखो ये इक्वेशन कौन सा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिकॉज वी नो दैट व्हेन maximum power of 2 of a variable that we said that कि this equation is a quadratic equation। जब वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 हो जाती है तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। ये मैंने आपको पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें भी बताया था। चलो इसी पे दो टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। एक तो पूछता है रूट बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जैसे एक क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल में 0। रूट पूछता है, हमने पॉलिनोमियल में निकाला था ना कि वो रूट निकालने के बाद हम उसे वेरीफाई करते थे रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट एंड द रूट्स। इसमें बस वो दो फैक्टर करने, जितने वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 होगी x की उतनी ही वैल्यू पॉसिबल होगा। एक्स स्क्वायर है यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। अब फैक्टराइज कैसे करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट टर्म की आपस में क्या कर दो मल्टीप्लाई, यानी 1 की मल्टीप्लाई 10 में करूंगा क्या आएगा 10। 10 के ऐसे फैक्टर करो कि कांस्टेंट टर्म के ठीक आगे देखो माइनस, निगेटिव करके मुझे क्या मिल जाए, निगेटिव में वैल्यू माइनस का 3x मिल जाए। चलो करते हैं, ये तो 10x स्क्वायर है ना, 10x स्क्वायर, ठीक है चलो करते हैं। यदि मैं 2 5 जा कर दूं तो ये देखो 2 5 जा कितना होता है 10, मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा 2 5 जा 10 और x जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है x, तो 2 5 जा 10 और x कितना हो गया x स्क्वायर। मैंने ये क्यों किया, अब देखो इन दोनों को माइनस करके मुझे क्या चाहिए था माइनस का 3। यदि मैं इन दोनों को माइनस कर दूं तो 2x में से 5x जाएगा तो क्या बचेगा माइनस का 3x, और जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो कौन सी वैल्यू मिल रही है मुझे 10x। समझ में आ रहा है, डिड यू अंडरस्टैंड। आगे बढ़, ये सेम वैल्यू को उठा करके जो आपने मिडिल टर्म को स्प्लिट करके किया है उसको यहाँ पे पुट करो। एक्स स्क्वायर, ये 2x कुछ क्या है प्लस का 2x, ये कितना हो गया माइनस का 5x माइनस का 10 इक्वल में 0। इनिशियल टू टर्म यानी शुरुआती दो टर्म में से कॉमन लो, कौन क्या कॉमन आ रहे हैं x कॉमन आ रहे हैं, x प्लस 2। मैं ये डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको ये बात पॉलिनोमियल में बहुत डिटेल में बताई है, ठीक है। तो डायरेक्ट फैक्टर करते हैं, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है माइनस का 5, माइनस का 5 इसलिए लिया है क्योंकि ब्रैकेट के अंदर प्लस चाहिए और यहाँ कौन सा है माइनस, माइनस के पास माइनस और प्लस दोनों रहता है, क्यों भाई माइनस के पास माइनस और प्लस दोनों रहता है, क्यों माइनस प्लस माइनस ही होता है ना। यदि मैं माइनस इससे ले लूं बाहर ले लूं तो इस पे क्या बचेगा प्लस बचेगा, नहीं बचेगा, इसलिए मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो इस पे क्या बचा प्लस 5 ले लिया ना x, और यहाँ क्या बचा प्लस 5 टू जा 10। जब ब्रैकेट्स में दोनों इनसाइड ब्रैकेट्स में दोनों वैल्यू सेम आती है तो हम समझ सकते हैं कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टर बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो इनसाइड टर्म को एक साथ लिखो x प्लस 2 और आउटसाइड टर्म को एक साथ लिखो, कंपैरिजन कर दो x प्लस 2 इक्वल में 0 और x माइनस 5 इक्वल में 0। x की वैल्यू क्या माइनस का 2 और एक x की वैल्यू क्या 5। आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा, जल्दी से नोट कर लीजिए। और यदि फिर भी कोई डाउट है, मैंने पॉलिनोमियल में बहुत डिटेल में जाकर पढ़ा है, आप वो वीडियो देख लें। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो आप दोबारा कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं आपको फिर से समझा, ठीक है। जरूरत नहीं लगता है क्योंकि मुझे लगता है अच्छे से समझ में आ गया होगा कि फैक्टराइजेशन मेथड लगभग सबको ही आता है, लेकिन मुझे तो कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट कराना है इसलिए मैं हर एक कॉन्सेप्ट पे वीडियो बना, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, चलिए दूसरे क्वेश्चन पे मूव करें। चलो एक क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन है कुछ अलग लेते हैं, 2x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1/8
आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी टर्म, कितने टर्म है 1 2 3, कोई भी टर्म फ्रैक्शन में नहीं हो। आप उसे सिंगल फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, फ्रैक्शन में नहीं होना मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, एलसीएम ले लूं, एलसीएम ले लिया, क्या आ गया 8, यहाँ क्या आ जाएगा 1 8 8, यानी ये हो जाएगा 16x², ये क्या हो जाएगा 8x, ये क्या हो जाएगा प्लस का 1 इक्वल में 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 इसके साथ चला जाएगा और 0 से जो टकराएगा 0 में मिल जाएगा। बात अच्छी लगी हो तो ठोको लाइक। क्या बचा ये 16x² माइनस का 8x प्लस का 1 इक्वल में 0। अब चलो 16x² की मल्टीप्लाई 1 में करूंगा तो क्या आएगा 16x², इसके ऐसे फैक्टर करो, ध्यान सुनना, प्लस करके माइनस का 8x से, भाई 8 8 8 टू जा 16 होता है, लेकिन प्लस करूंगा तो 8 टू 10 आ जाएगा, तो नहीं कर सकते, ये तो गलत हो गया। 4 4 जा 16 भी तो होता है और x x बार किया, तो 4 4 जा 16 और x का x², अब दोनों को यदि मैं प्लस कर दूंगा तो मुझे 8x मिल जाएगा, लेकिन गलती एक बात, एक माइनर सी गलती है, प्लस करके 8x तो आया, प्लस करके 8x तो आया, बट वैल्यू मेरी पॉजिटिव में आएगी, लेकिन ये क्या कह रहा है नेगेटिव में। तो एक तरह से और प्लस कर सकते हैं, यदि मैं दोनों तरफ माइनस कर दूं तो देखो माइनस माइनस प्लस, अभी भी तो प्लस ही हुआ ना, माइनस माइनस प्लस, अभी भी प्लस ही हुआ, बस डिफरेंस ये है कि अब माइनस का इंडेक्स, यही तो मुझे चाहिए था, माइनस का इंडेक्स। बात समझ में आया, लॉजिक समझ में आया, यही लॉजिक समझाना चाह रहा था। चलो उठा के यहाँ पे रख देते हैं 16x² क्या माइनस का 4x, माइनस का 4x प्लस का 1 इक्वल में 0, शुरू के दो टर्म में से कॉमन लो, क्या कॉमन आ रहा है 4x, यहाँ क्या बचेगा 4x माइनस का 1, यहाँ से -1 ले लो क्योंकि प्लस के पास दो निगेटिव वैल्यू की मल्टीप्लीकेशन है, तो यदि मैं एक माइनस आगे ले लूंगा तो एक माइनस बच जाएगा ना, तो माइनस, तो यहाँ क्या बचेगा 4x माइनस का 1 इक्वल में, बात समझ में आई। चलो इनसाइड टर्म को एक साथ लिखो, 4x माइनस का 1, 4x माइनस का 1, ये कोइंसिडेंस है कि x की वैल्यू 1/4 ही आई है दोनों तरफ, लेकिन वैल्यू तो दो है ना मेरे पास, x की दो वैल्यू पॉसिबल हो गई, ठीक है, फैक्टर समझ में आया। अब एक फैक्टराइजेशन कर लेते हैं हम अंडर रूट वैल्यू की, ठीक है, उसके फैक्टर कैसे करते हैं, उसके रूट कैसे निकालते हैं, एक क्वेश्चन इस पे कर देते हैं, ये नोट कर लीजिए। क्योंकि टाइम अब हमारे पास कम है, तो बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ठीक है, बस मैं इतना ही मांगता हूँ आपसे, ठीक है। चलो अगला करें। मैं ये क्वेश्चन जो लिख रहा हूँ ना अगला, तो पहले ना वीडियो को पॉज करके 2 मिनट खुद से ट्राई करना, ठीक है, जिस पे हो जाता है ठीक है, जिस पे नहीं हो जाता है वो मैं यहाँ पे सॉल्यूशन कर ही रहा हूँ, आप देखो, ठीक है, कहाँ आपसे गलती है, लेकिन एक बार आप खुद से ट्राई जरूर करेंगे, करेंगे कि नहीं, किसी ने कॉपी भी खोला है कि नहीं खोला है, या बस देखने आए हो, यार वो भी नहीं चला रहा हूँ, मैथ का क्वेश्चन चला रहा हूँ, मैथ के क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही पॉसिबल है, ठीक है। चलो अंडर रूट में 2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल में 0, चलो सब कोशिश करो इस क्वेश्चन को करने के लिए, 2 मिनट का टाइम है आपके पास, वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो, ठीक है। हुआ कि नहीं हुआ किसी पे, चलो जिस पे हो गया उसके लिए गुड लक, और जिस पे नहीं हुआ वो आप यहाँ पे देख लीजिए आपने गलती कहाँ करी, और जिसके लिए हो गया कॉन्ग्रेचुलेशन, और हाँ जवाब जरूर देंगे, इसके बाद मैं 2 होमवर्क के क्वेश्चन जरूर दूंगा जिसपे कमेंट सेक्शन में आपको जवाब जरूर लिखना है, ठीक है। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि जैसे ही ये वीडियो अपलोड होगा मैं 2 घंटे के अंदर आपको जवाब जरूर दूंगा, ठीक है, मैं एक्टिव रहूंगा यूट्यूब पे। चलो मैंने क्या बोला, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करो, ठीक है कर दे भाई, x² तो है ही,
√2 की मल्टीप्लाई 5√2, ये देखो 5√2 की मल्टीप्लाई में √2 में करूंगा तो √2 से √2 2 हो जाएगा और 5 है तो 5 into 2 क्या 10, यानी मुझे 10x² चाहिए। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? √2 की मल्टीप्लाई √2 में करूंगा तो 2 हो जाता है, क्यों? वो √2 का स्क्वायर बन जाएगा और स्क्वायर अंदर स्क्वायर रूट का दुश्मन होता है, काट दे देता है, तो वैल्यू क्या बच जाती है 2 और पहले से इसके पास क्या था 5, तो 5 to the 10। चलो 10x² के ऐसे फैक्टर करो कि प्लस करके मुझे प्लस का 7x मिले, प्लस करके प्लस का 7x मिले। चलो बहुत इजी था ये तो, 5x plus 2x, 5 to the 10, x का बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाएगी, इसकी पावर 1 इसकी पावर 1 है तो x की पावर 2 हो गया और 5x और 2x 7x हो गया। ये तो इजी था। तो अंडर रूट में वैल्यू हार्ड नहीं होता। हाँ एक बात और कहना चाह रहा था, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका ज्यादा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपके यदि कोई क्वेश्चन में डाउट है ना तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन जरूर लिख देना, ठीक है? जैसे आपके पास भी बहुत सारे बुक्स होंगे, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो नहीं हो रहा होगा, तो आप उस क्वेश्चन का वो करना, मैं आपको सोल्यूशन जरूर अगले वीडियो में आपको सबसे पहले उस क्वेश्चन का सोल्यूशन कराऊंगा मैं, ठीक है? किसी भी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन में डाउट आए तो उस क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में मैसेज जरूर कर दें, मेंशन जरूर कर दें, मैं अगले वीडियो में ही सबसे पहले आपके उस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करा दूंगा, ठीक है? टॉपिक यही रहना चाहिए, क्योंकि दूसरा क्वेश्चन कराऊंगा तो टॉपिक मुद्दे से भटक जाता है, ठीक है? एक दिन हम लेंगे डाउट सेशन लाइव, ओके? तो जब तक आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा जो चैप्टर मैं अब तक करा चुका हूं, और ये चैप्टर 3 चैप्टर करा चुका हूं, तीसरा चैप्टर है, पहला ट्रिग्नोमेट्री करा चुका हूं, पॉलिनोमियल करा चुका हूं और ये करा रहा हूं, ठीक है? तो इन तीनों चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अलग से भी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करें, मैं करा, ठीक है? वादा करता हूं इस बात के लिए। चलो तो √2x² प्लस ये उठा के रख दो यहाँ पे 5x प्लस 2x प्लस में क्या 5√2 इक्वल टू 0। इनिशियल टर्म में से कॉमन लो, क्या कॉमन आ रहा है x कॉमन आ रहा है, बाकी तो कुछ है ही नहीं रहा, तो √2x प्लस का 5, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, कुछ नहीं, कुछ कैसे नहीं आ रहा भाई, कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई में 1 तो है ना, 1 ही ले लो आगे, प्लस का 1, तो यहाँ क्या बचा? अब ये देखो मैं 2 को, क्योंकि मुझे यहाँ √2x चाहिए लेकिन यहाँ तो 2x है, एक बात बताओ मैं 2x को √2 into √2x लिख सकता हूँ भाई, √2 into √2x तो लिख ही सकता हूँ ना भाई, यदि मैं √2 into √2 को तू तो कर ही सकता हूँ, क्यों? √2 का स्क्वायर होगा तो ये कर देगा तो 2 बचा, तो मैं क्या 2 को वापस √2 into √2 नहीं लिख सकता क्या? जरूरत है मुझे, यदि मैं √2 कॉमन ले लूंगा तो √2x बच जाएगा और इधर √2 कॉमन आ जाएगा तो इधर 5 बच जाएगा, क्योंकि मुझे इनसाइड टर्म में तो वैल्यू को इक्वल ही करनी पड़ेगी ना, इनसाइड वैल्यू को, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो गया 5√2। आई थिंक ये बात आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मुझे देखो यहाँ पे √2x प्लस 5 बनाना है तो मैंने 2 को √2 कर दिया, क्योंकि मुझे √2 कॉमन ले लूंगा तो यहाँ क्या बचेगा √2x और यहाँ से √2 चला गया तो यहाँ क्या बचेगा 5x √2x प्लस ये याद रखना x उसके ऊपर रूट नहीं है, सिर्फ √2 into x प्लस 5 प्लस यहाँ से क्या कॉमन आ गया √2, तो यहाँ क्या बचा √2x प्लस 5 और यहाँ से √2 तो ले लिया इक्वल में 0। इनसाइड टर्म को एक साथ लिखो √2x प्लस 5 और x प्लस √2 इक्वल में 0। चलो √2x प्लस 5 इक्वल में 0, तो √2x इक्वल में कितना माइनस का 5 और x की वैल्यू क्या हो गई माइनस का 5 अपॉन में √2, ठीक है? माइनस का 5 नीचे कभी भी अंडर रूट में वैल्यू मत छोड़ना, तो क्या कर दो √2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो मतलब रैशनलाइज बोलते हैं ना वो कर दो, तो ऊपर क्या बचेगा माइनस का 5√2 और √2 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 2, एक का फैक्टर तो ये हो गया, और ये तो सिंपल था, x की वैल्यू √2 उधर चला जाएगा तो माइनस का पॉसिबल होगा। आई थिंक बात समझ में आया होगा। चलो ये नोट करो, फिर मैं आपको घर के लिए 2 क्वेश्चन दे देता हूँ जिसके आप आंसर मेंशन जरूर करें, ठीक है? चलो नोट करिए क्वेश्चन, अब कर दूं? चल आगे बढ़ते, वीडियो को रोक के अपना से या तो स्क्रीनशॉट ले लो, और मैं तो कहूँगा स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, वीडियो को प्ले रहने दो और आप क्वेश्चन को नोट कर, क्योंकि खुद से लिखोगे
तो ही क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज कोई मतलब नहीं बनता। क्योंकि मैथ सिर्फ देखने से नहीं आएगा, ये मैं आपको वीडियो में कई बार बताऊंगा। मैथ करने से आता है, ठीक है, करने से आता है। होमवर्क क्वेश्चन लिखो। एक क्वेश्चन है 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल में 0, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपका। ये दो क्वेश्चन है जिसके जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे और मैं आपके 2 घंटे के अंदर लाइक बटन जरूर दबाऊंगा और आपके उस क्वेश्चन का जवाब दूंगा, ठीक है। चलिए, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे हर जगह शेयर कर दीजिए, ठीक है। और मैं ऐसे ही, अब ये टॉपिक क्लियर हुआ फैक्टर रूट का। अब मैं अगले सेशन में क्वाड्रेटिक से रिलेटेड ही दूसरा कॉन्सेप्ट क्लियर करा के उस पर 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा और आपको होमवर्क दूंगा। इससे क्या होगा, टाइम भी कम लगेगा, टाइम भी आपका वेस्ट नहीं होगा और हम ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और क्वेश्चन को कर पाएंगे। क्वेश्चन सीखने के लिए हमें पहले कॉन्सेप्ट रिवाइज करना पड़ता है, क्योंकि विदाउट कोई भी मैथ का क्वेश्चन विदाउट कॉन्सेप्ट आप कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो हर क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसके पीछे का कॉन्सेप्ट जानना होता है। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करी है, सेम कॉन्सेप्ट फॉलो कीजिएगा। और ये दो क्वेश्चन है जिसके जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। कल फिर मिलते हैं, बाय।